हम बात करते हैं नारी की, हम आज की बात कर रहे हैं, हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, हम इस भारत की बात कर रहे हैं जो अविरत है, जो रुका ही नहीं। उस भारत के एक तरह से बैकड्रॉप में लेते हुए सामयिक एक शीर्षक बनाना ये सहज नहीं है। इस शीर्षक को उन तक पहुंचाना जो हमारे युवा भी हैं, जो कार्यरत भी हैं और जो आज का सामाजिक जीवन जीते भी हैं, इन तीनों श्रेणियों को जो भा जाए ऐसा एक शीर्षक बनाकर उस पर सत्र आयोजित करना, मैं आयोजकों का और विशेष रूप से अपने प्रिय अनुज श्री जितेंद्र भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ, मन से साधुवाद देती हूँ इस सत्र को रखने के लिए। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? बड़ा आसान है। हमारे यहाँ तो नारी यानी देवी, और जैसे ही हम देवी से बात शुरू करते हैं नारी की बात वहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि वो तो सबको पता है। जब हम लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा इनकी बातें करते हैं तो वो सिर्फ दीवार पे टंगे हुए चित्र बन के रह जाते हैं, मंदिर में सजी हुई मूर्तियां रह जाती हैं, और फिर समाज को याद दिलाना पड़ता है कि जीवंत भी है, नारी जिंदा भी है, स्त्री जीवित थी तभी ये समाज बना। फिर हमसे प्रमाण मांगे जाते हैं, उदाहरण मांगे जाते हैं। फिर एक समस्या है कि उदाहरण हम देते हैं वेदों की, और जैसे ही वेदों के उदाहरण देते हैं, वेद संस्कृत में है और संस्कृत हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए फिर हमारे सामने समस्या आती है। बहुत से उदाहरण रामायण और महाभारत से दिए जाते हैं, बहुत से उदाहरण महाकाव्यों में से दिए जाते हैं, साहित्य से दिए जाते हैं, और जब वो पूरे नहीं होते तो हम फिर अंत में गांधी, जैसा कि जितेंद्र जी ने कहा, या फिर शिवाजी, इनकी माताओं तक आ जाते हैं। लेकिन वो क्या है, कौन सी शक्ति है जिसने भारत की संस्कृति बनाई, और एक ऐसी संस्कृति बनाई जिसे हम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये हमारी मान्यता है, और जब हम प्रकृति कहते हैं तो आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं कम से कम 9 भाषाएं जानती हूँ और विश्व में लाखों भाषाएं हैं। अधिकतर भाषाओं में प्रकृति के लिए एक ही शब्द है, यानी बाह्य प्रकृति और मनुष्य की प्रकृति। जो बाहर है वही मनुष्य है, क्योंकि 5 तत्व समान हैं, और वो स्त्रीलिंग है, वो प्रकृति है। और वो स्त्रीलिंग सिर्फ हमारी भाषाओं में नहीं है, विश्व की सभी भाषाओं में नेचर, प्रकृति, कुदरत स्त्रीलिंग है। वो पुरुष को स्वरूप प्रदान करती है और वो समाज को जीवन प्रदान करती है। भारतीय भाषाओं में हम इसे प्रकृति कहते हैं, बाह्य प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति। इंग्लिश में हम इसे नेचर कहते हैं, आउटर नेचर, ह्यूमन नेचर। उर्दू में हम इसे कुदरत कहते हैं, बाहर की कुदरत, इंसानी कुदरत, हर भाषा में। और ये स्त्रीलिंग शक्ति ऐसी है जिससे पूरी शाक्त परंपरा बनी। ये वो शक्ति है जो जीवन में संचार करती है सांस का, श्वास का, ऊर्जा का, चेतना का। और इसलिए हमारे समाज में स्त्री को देवी माना गया है। इसलिए देवी नहीं माना क्योंकि वो किसी पुरुष देव की पत्नी थी और फिर उन्हें कुछ शक्ति मिली और फिर हमने उन्हें पूजना आरंभ किया, ये कारण नहीं है। बल्कि हर ग्रह में, हर ब्रह्मांड के क्षेत्र में, हर ऊर्जा के क्षेत्र में जो शक्ति देती है वो यही ऊर्जा है जिसे हम प्रकृति कहते हैं। तो पहले तो प्रकृति से ही हमारा निर्माण हुआ और उस प्रकृति की हम पूजा करते हैं, तो उसका गठन जो समाज में बना उससे हमारी संस्कृति बनी। इसलिए हम नदियों को माता कहते हैं, पर्वत को पूजते हैं, वहाँ मंदिर स्थापित करते हैं, पवन को, अग्नि को, वायु को, हर ऊर्जा के केंद्र को हम पूजते हैं। वैदिक काल में हम जानते हैं कि बहुत से 27 ऐसी ब्रह्मचारिणी थीं
जिन्होंने वैदिक सूत्रों का निर्माण किया, और उन सूत्रों को वेद में सम्मिलित करने का कारण भी यही था, क्योंकि वो सभी वेद, वो सूक्त प्रकृति का गान कर रहे थे। चाहे लोक मुद्रा के हों, घोषा हो, सरिता हो, गंगा हो, जितनी भी हमारी ब्रह्मचारिणी हुई हैं, उन सब ने प्रकृति के किसी न किसी रूप पर सूक्त लिखे हैं। इसलिए ये जोड़ना बड़ा आवश्यक है कि जो प्रकृति है वो स्त्री शक्ति है, और जो स्त्री शक्ति है वही इस प्रकृति का संरक्षण कर सकती है। उसके बाद आते हैं तो उपनिषद काल आता है, बौद्ध काल आता है, राजाओं महाराजाओं सम्राटों के काल आते हैं, बहुत सी महारानियों का जिक्र आता है, बहुत कुछ ऐसा आता है जो अगर हम गिनाने लगें तो फिर हम वहीं खड़े हो जाएंगे जहां हम ये समझ नहीं पाते कि नाम तो गिना देते हैं पर कारण नहीं गिना पाते। तो आज इस सत्र में हम कुछ ऐसे उदाहरण लें जिनसे कारण स्पष्ट हो कि इस समाज का निर्माण जब हम कहते हैं नारी की शक्ति चेतना से हुआ, इस संस्कृति का गठन स्त्री के सक्रिय रहने से हुआ, तो उसके पीछे क्या कारण है। मैं आरंभ करना चाहूंगी हृदय के जीवन की स्थिति का। सत, चित्त और आनंद। चित्त बीच में है, एक तरफ है सत, एक तरफ है आनंद। यदि चित्त ठीक रहता है, केंद्र में रहता है, तो सत्य और आनंद भी अपनी अपनी जगह रहते हैं। जैसे ही हम चित्त को परेशान देखते हैं, चित्त को विकेंद्रित होता हुआ देखते हैं, तो सत्य और आनंद दोनों बिखरने लगते हैं। तो आज की क्या परिस्थितियां हैं जिसमें सत्य और आनंद बिखर रहा है? चित्त की वो कौन सी घटनाएं हैं जो चित्त को केंद्र में नहीं रहने दे रहा और सत्य और आनंद बिखरता है? तो वो कहता है कि हमारी जो अभी मैंने प्रकृति की आपको चर्चा की, जिससे आरंभ किया, प्रकृति स्त्री शक्ति है और पुरुष पौरुष शक्ति है। स्त्री शक्ति का स्वभावगत एक गुण होता है। स्त्री का गुण है ममत्व, प्रेम, करुणा, और पुरुष शक्ति का स्वभावगत गुण होता है रक्षत्व, रक्षा करना। सो पुरुष को हम जानते हैं रक्षा के लिए और स्त्री को हम जानते हैं ममत्व के लिए। आज जो चित्त विकेंद्रित हो रहा है उसका मूल कारण ये है कि स्त्री पुरुष बनने चली है। मैं इसको बहुत कठोर स्वरूप में कहूंगी, यानी ममत्व को दांव पे लगाकर पुरुष बनने चली। यदि ममत्व का अपना गुण है और फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपना स्वरूप अपनी शक्ति दिखाते हैं, तो हमें वस्तुतः पुरुष बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण देके कहती हूँ कि कोई, हम जब बहुत ज़्यादा उद्यमी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हम कहते हैं वाह क्या पौरुष्य है। तो क्या हम स्त्रीयोचित गुणों से आगे नहीं बढ़ सकते? हमें वो पुरुषत्व दिखाकर ही आगे बढ़ना है। तो जब चित्त के अपने गुण, जिसे हम बीइंग कहते हैं, अस्तित्व का आधार, जब हम अस्तित्व के आधार में उथल पुथल करते हैं, तो हमारे सत्य और आनंद में भी उथल पुथल होता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी कविता है, उसमें एक छोटी सी बच्ची है 2.5-3 साल की। वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मेरा जन्म कब हुआ? अब साधारण माँ होती तो बता देती, इतने दिन पहले हुआ, तुम इतने वर्ष की हो, तुम यहाँ पैदा हुई थी। लेकिन ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की माँ है। तो वो उस बच्ची की तरफ देखती है और कहती है, जब मैं तेरे बराबर थी और मैंने अपने हाथ में पहली गुड़िया थामी, उस दिन तेरा जन्म हुआ। यानी माँ की करुणा, ममत्व का अधिकार, वो एक स्नेह स्त्री को वहाँ से मिल जाता है जब वो अपने पहले खिलौने को जीवंत समझकर माँ का प्रेम देती है। इस
प्रेम से ही ये समाज रचा गया है। आज भी हम बाहर से कितना भी संघर्ष करके आए, बाहरी दुनिया में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स करके आए, हम एक दूसरे के साथ मार धाड़ करके आए, लेकिन घर में आते ही उस मार धाड़ को हम चौखट के बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि घर में तो हमें ममत्व ही चाहिए। जिस घर में ममत्व नहीं होता उस घर में सुख नहीं होता, और जैसा मैंने कहा सत्य नहीं होता, आनंद नहीं होता, क्योंकि जीवन का आधार है चित्त, चित्त का आधार है प्रकृति, प्रकृति का आधार है ममता, और ममता का आधार है जगत। अब कुछ और बातें करते हैं पौराणिकता की। महाभारत में दो पक्ष हैं, एक कौरव पक्ष है, एक पांडव पक्ष है। मैं बहुत बार ऐसा सोचती हूँ कि कौरव क्यों हारे। कौरव तो लगातार राज्य में थे, बड़े बड़े विशाल राज्य उनके स्नेही थे, बंधु बांधव थे, वो लगातार युद्ध कर रहे थे, युद्ध की प्रैक्टिस भी बनी हुई थी, दिव्यास्त्र उनके पास थे, उनके सारे गुरु वहीं थे, उनके साथ हस्तिनापुर में ही द्रोणाचार्य वहीं थे, कृपाचार्य वहीं थे, भीष्म पितामह वहीं थे, कर्ण जैसा योद्धा था, इतने बड़े बड़े राज्य, गांधार जैसे राज्य उनके सहयोगी थे। तो वो क्यों हारे? उनके पास सेना भी पांडवों से ज्यादा थी, कृष्ण की सेना थी, वो क्यों हारे? क्या कारण था? दूसरी तरफ पांडव थे, पांडव 13 वर्षों से सिर्फ वन में थे, राज्य के बाहर थे, क्षत्रिय थे पर युद्ध नहीं कर रहे थे, दिव्यास्त्र प्राप्त किए अर्जुन ने, लेकिन उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। दरअसल युधिष्ठिर तो तीर्थ कर रहे थे, सब पांडवों को माता को लेके तीर्थाटन पे निकल गए, और आखिर का 1 वर्ष तो उन्होंने वो जिया जो वो थे ही नहीं। यानी अर्जुन योद्धा थे तो वो नर्तकी बन गए थे, जो जो नहीं था उस तरह से उन्होंने जिया, तो युद्ध के तो बिल्कुल ही बाहर थे। तो क्या कारण था, किसकी चेतना थी जो पांडव जीते? और जब आप उसे लॉजिकली डिकोड करते हैं तो आप देखते हैं कि कौरवों के पक्ष में सिवाय गांधारी के कोई स्त्री नहीं है, कोई सक्रियता नहीं है, उनके इमोशंस को, भावों को, फीलिंग्स को कंट्रोल करना, उनको दिशा दिखाना, उनके जीवन में एक ऐसा रोल प्ले करना जिससे उनको राह दिखे, उन्हें गलत राह जाने से रोकना और उन्हें कर्तव्य बोध कराना, ऐसा कोई स्त्री संदर्भ कौरवों में नहीं मिलता। अब आप पांडवों की तरफ देखते हैं तो पहला नाम है कुंती। कुंती के ऊपर 2 आक्षेप हैं। पहला आक्षेप है कि उनके पुत्र पांडु पुत्र नहीं है, देवताओं से अर्जित किए हुए पुत्र हैं, और दूसरा आक्षेप है कि उन्होंने द्रौपदी का विवाह 5 पुत्रों से कर दिया। आज मैं इन दोनों बातों से लेकर आपको डिकोड करते हुए ये बताऊंगी कि कुंती जैसा सानी हमारी सभ्यता में नहीं हुआ, कुंती जैसी बुद्धिमान महारानी, कुंती जैसी स्ट्रैटेजिस्ट। आप सब ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस विभाग से जुड़े हैं, आपको ये बात सरलता से समझ आएगी, मुझे बहुत अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, बिंदु रखती जाऊंगी तो आप स्वयं समझ जाएंगे। कुंती महारानी थी पांडु की। पांडु एक दिग्विजयी राजा थे, पांडु एक निर्बाध राजा थे, कुरुवंश के राजा थे, एक ऐसा वंश जिसकी सिद्धियां पूरे विश्व में फैली हुई थी, एक के बाद एक राज्य जीतते जाते थे। लेकिन कुंती को ये समझ आ गया था कि हमारे संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने पांडु से कहा अब ये राज्य थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, हम वन में जाते हैं, उत्तराधिकारी पैदा करते हैं और वापस आते हैं। तो जो पहली बात कुंती ने एंश्योर की वो ये कि धृतराष्ट्र का राज तिलक नहीं होता, उनको सिर्फ इंचार्ज बना के भेज रखा जाता है। तो धृतराष्ट्र राजा कभी नहीं हुए, इसलिए वो लोग भी जो आक्षेप लगाते हैं कि दुर्योधन तो राजा का बेटा था, राज्य उसे मिलना चाहिए था, उनको भी ये स्पष्टता हो जाए
क्योंकि व्यास कहते हैं कि कुंती ने कहा कि इनको राज्यपाट संभालने को दे दीजिए, हम वन जाते हैं, उत्तराधिकारी पैदा करते हैं और वापस आते हैं। इसके बाद कुंती अकेली एक ऐसी महिला हुई हैं हमारी पूरी संस्कृति के इतिहास में जिसमें इतनी ऊर्जा शक्ति थी कि वो देवों की ऊर्जा भी अपने अंदर समा सके। और कैसे देव, सूर्य देव, इंद्र देव, वायु देव, ऐसे ऐसे देव, ये देवों की शक्ति आप स्वयं देख सकते हैं। सूर्य की कितनी शक्ति होती है, इंद्र की कितनी शक्ति है, वायु की कितनी शक्ति है, लेकिन एकमात्र कुंती में इतनी शक्ति थी कि उनकी ऊर्जा स्वयं ले सके। यहाँ भी एक छोटी सी कैविएट रखना चाहूंगी, हम क्योंकि वेस्टर्न साइंसेस से गवर्न होते हैं तो हम सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि कहती है जो योनि जनित है वही बर्थ है, यानी जो बायोलॉजिकल बर्थ हो रहा है बस वही बर्थ है। तो बायोलॉजिकल ये शरीर तो धरती का बना है, धरती प्रकृति के 5 तत्वों में से एक है, तो बाकी के 4 तत्व भी तो पैदा करते होंगे जैसे धरती कर रही है। धरती के जन्म देने का तरीका शरीर है, तो दूसरों के जन्म देने का तरीका कुछ और होता होगा। इसलिए महाभारत में जो नहीं है वो विश्व में नहीं है। वेस्टर्न साइंसेस तो अभी पहुंची ही नहीं है, वो तो मैक्सिमम क्लोनिंग या बहुत हुआ तो टेस्ट ट्यूब बेबी तक पहुंची है जिसमें फिर शरीर की आवश्यकता है। तो ये वो सिद्धांत है कि कुंती ने उन ऊर्जा पुंजों को, ऊर्जा शक्तियों को जन्म दिया जो सीधे देव शक्ति थी, चाहे वो कर्ण हो सूर्यपुत्र, चाहे इंद्रपुत्र अर्जुन हो, धर्मपुत्र युधिष्ठिर हो, वायुपुत्र भीम हो, और फिर वही शक्ति माद्री को देकर नरेंद्र कुमार के उन्होंने 2 पुत्र नकुल और सहदेव पैदा की। ये कुंती जब पांडु की मृत्यु हो गई और वापस अपने पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर जाती हैं तो देखती हैं कि उनके पुत्रों को मार डालने के लिए एक के बाद एक प्रयत्न हो रहे हैं, बार बार उनकी जान लेने के अनेकों षड्यंत्र हो रहे हैं। इतनी बुद्धिमान थी कुंती कि वो ये समझ गई कि मेरे पुत्रों को ये राज्य अधिकार स्वरूप मिलना है, लेकिन षड्यंत्र से बाहर नहीं मिल सकता। इसलिए जब उनके पुत्रों को इंद्रप्रस्थ बनाने की अनुमति मिली और उनके पुत्र इंद्रप्रस्थ चले गए, 15 वर्षों तक वो वहां राज्य करते रहे, तब भी कुंती हस्तिनापुर में ही रही। वो एक दिन भी इंद्रप्रस्थ नहीं गई, वो उसी राज्य में रही जहां की महारानी थी। ये बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग थी कुंती की। हम इसे क्यों डिकोड नहीं करते, हम इसे क्यों स्ट्रैटेजी के रूप में नहीं समझाते? शायद महिला एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह आ रही है इसलिए हम उसे पीछे कर देते हैं। उनकी एक ही शर्त थी पांडवों से कि तुम राजसूय यज्ञ करो तब मैं आऊंगी, और पांडवों को लगातार इस चीज के लिए पेस्टर करती रही कि तुम्हें राजसूय यज्ञ करना ही होगा। दूसरा उदाहरण जो कुंती पर आक्षेप लगता है वो ये लगता है कि द्रौपदी के साथ 5 का विवाह क्यों कर दिया। कई बार हम यंगस्टर्स से बात करते हैं तो यंगस्टर्स बड़े आराम से कहते हैं कि मैम वो तो मना भी कर सकती थी, जब देखती कि सामने द्रौपदी खड़ी है तो वो कह देती कि नहीं भाई अर्जुन ने स्वयंवर जीता है, खाली अर्जुन से विवाह होगा। लेकिन ये कुंती थी, इतने वर्षों से वो वन में रह रही थी, महारानी थी, कुरुवंश की महारानी थी, रूलिंग क्वीन थी, उसे वन में अपने पुत्रों को लेकर रहना पड़ रहा था, और अब उनका एक पुत्र स्वयंवर जीत के आया है। और वो स्वयंवर कैसा है? पांचाल कन्या का स्वयंवर है। पांचाल कुरुवंश के बाद का दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली राज्य था। एक तरफ कुंती को पता है कि उनके जितने भी पुत्र हैं वो किसी न किसी षड्यंत्र में मारे जा सकते हैं, दूसरी तरफ उन्हें पता है वो वन में रह रही हैं, उनके पास ना कोई धन है, ना संपत्ति है, ना राज्य है, ना मित्र है, ना राज्यों की मित्रताएं हैं, कुछ भी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। और तीसरी तरफ अर्जुन पांचाल कन्या का स्वयंवर जीत के आए हैं, इसलिए वो कहती हैं 5 पुत्र विवाह कर लो।
ताकि एक की भी मृत्यु हो तो फिर पांचाल से जुड़ा हुआ ये संबंध टूट ना जाए। आप सब बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, चाणक्य नीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मंडल सिद्धांत पढ़ते हैं, अरि का शत्रु अरि मित्र और अरि का मित्र शत्रु, ये सब हम दिन रात पढ़ते हैं। तो क्या हम इस पूरे कुंती के चरित्र को इस पटक्षेप में रखकर डिकोड कर सकते हैं कि पूरे महाभारत में धर्म की स्थापना के मूल में, केंद्र में, यदि किसी की स्ट्रैटेजीज काम आई हो, सफल हुई हो, तो वो एकमात्र कुंती हैं। बहुत स्ट्रैटेजिकली संघर्ष करते हुए भी उन्होंने लोक विचारों की, लोक व्यवहार की, किसी चीज की कोई चिंता नहीं की। उनके मन में सिर्फ वो धर्म की स्थापना थी जिसके न होने से कुरुवंश का नाश हो रहा था। तो न सिर्फ ये, द्रौपदी जब आती हैं तो वो द्रौपदी को भी वही शिक्षा उसी प्रकार से देती है कि अंत में जब द्रौपदी खड़ी होती है अपने 5 पतियों के लिए, तो वो भी एक व्यवस्था के स्वरूप खड़ी होती हैं। उनकी भी व्यवस्थाएं उतनी ही सुदृढ़ हैं, शायद उससे भी ज्यादा सुदृढ़ है। पूरा वन पर्व, उसके बाद के पर्वों में द्रौपदी बहुत क्लियर है। जब सत्यभामा के साथ कृष्ण आते हैं मिलने अर्जुन को, और सत्यभामा पूछती हैं द्रौपदी से, तुम 5 पतियों को कैसे प्रसन्न रखती हो, वो जो पूरा उत्तर है, मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए। जिस तरह से द्रौपदी, she was behaving like a queen. Her replies were the queen's reply. She wasn't replying to anyone all and sundry कि एक आश्रम में, वन में रहती हुई एक पत्नी जो 5 पतियों को शेयर कर रही हो। नहीं, वो पांचाल कन्या थी और कुरुवंश की राजमाता हो सकती थी। उतने उसके प्रबुद्ध उत्तर थे और वही उसका व्यवहार भी था। ये शक्ति है नारी शक्ति, जिसने संस्कृति बनाई, और इन्हीं नारी शक्तियों का परिणाम है कि आज हम महाभारत के युद्ध को 2 तरह के भाइयों के बीच में हुआ युद्ध नहीं मानते, राजसत्ता के लिए हुआ युद्ध नहीं मानते, किसी नारी के अपमान का बदला लेने का युद्ध नहीं मानते। हम सिर्फ धर्म की स्थापना का युद्ध मानते हैं। ये धर्म क्या है? इस धर्म का आचरण कौन करता है? इस धर्म का निर्धारण कौन करता है? क्या ये धर्म वाकई उन धर्मों जैसा है जिसे हम व्यक्तिगत धर्म कहते हैं, जैसे शिष्य गुरु का धर्म हुआ, या पिता और पुत्र का धर्म हुआ, या फिर ये धर्म किसी नीति का स्वरूप है? और इसलिए जो भीष्म देते हैं वो राजनीति का संदेश देते हैं, लेकिन जो कुंती देती हैं वो सहज नीति का संदेश देती हैं। सहज नीति वो होती है जो घर में खेली जाती है, राजनीति वो नीति होती है जो समाज में या राजनीति में खेली जाती है। लेकिन जब हम घर में राजनीति और समाज में सहज नीति का पालन करने लगते हैं, तो समाज की जो उथलता है, पुथलता है, समाज का विभ्रम है, वो सब हमने पिछले कुछ वर्षों में अपने यहाँ देखा है। जब एक राजा राजनीति का प्रयोग नहीं करता और जब एक परिवार में राजनीति होने लगती है, तो कैसे चेंजिंग ऑफ रोल्स हमारे पूरे समाज की संस्कृति को विकेंद्रित कर देते हैं। इस विकेंद्रीकरण से बचने के लिए ही महाकाव्य पढ़ने चाहिए। इस विभ्रम से निकलने के लिए ही वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ने चाहिए। लेकिन पढ़ने का मतलब उच्चारण करना नहीं है, पढ़ने का मतलब पेजेस कवर करना नहीं है, पढ़ने का मतलब है डिकोड करना, उसके वो अर्थ निकालना जिनके कारण वो आज भी सामयिक है, जिनके कारण हम आज भी महाभारत अगर टीवी पे देखते हैं तो टीआरपी बढ़ती है, जिसके कारण आज भी हम रामायण की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रामायण की बात करते हैं तो हम सीता को बेचारी कैसे मान लेते हैं?
क्या हम सीता को सिर्फ त्याग की देवी मान के चलते हैं, या सीता की शक्तियां हैं? वो कौन सी शक्ति है सीता की जो एक राजकन्या होते हुए भी वन गमन से नहीं रुकती? क्या आसान रहा होगा? आपकी तो धरती है, धरती पुत्री है सीता। वहाँ सीता के लिए जो प्रेम, जो स्नेह है, वो एक कन्या के प्रति हो, ऐसा है। पर क्या हम वाकई आज के समाज में वो कन्या प्रेम पाल रहे हैं जो हम मन में धर्म से सीता के लिए पालते हैं? हम कहते हैं लक्ष्मण रेखा सीता के लिए थी, पर लक्ष्मण रेखा यदि सीता के लिए होती तो सीता बाहर आ ही नहीं सकती थी। लक्ष्मण रेखा रावण के लिए थी ताकि रावण अंदर ना आ सके। क्या हम कभी साइंस के इस चरम उत्कर्ष को डिकोड कर पाते हैं? आज का हमारा सीसीटीवी भी सिर्फ उन प्रतिमाओं को देखता है कि बाहर से कोई कैसा लग रहा है। सीसीटीवी में देख के आप मालूम कर सकते हैं कौन आया है, शक्ल कैसी है, क्या पहना है। लेकिन लक्ष्मण रेखा सीसीटीवी का वो एडवांस्ड वर्जन है जो साधु वेश में आए हुए रावण को भी रोक देता है, उसे भी अंदर नहीं आने देता, उसके भाव को भी कैच करता है, उसके थॉट्स को भी कैच करता है, उसके इंटेंशंस को भी कैच करता है। तो हम वो लक्ष्मण रेखा सीता की है कैसे कह सकते हैं? लक्ष्मण रेखा ने तो कभी सीता को रोका नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी उसे सावधान किया गया था कि यदि तुम लक्ष्मण रेखा पार करोगी तो बाहर कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो रावण जैसे हों, उनसे बचाने के लिए ही ये लक्ष्मण रेखा है। लेकिन क्या हम आज के युवा को, आज के बड़े होते बच्चों को, उनके मन के प्रश्नों को ये जवाब देके शांत कर सकते हैं कि हम स्वयं को जो उन्नत कहते हैं, इतनी बड़ी सभ्यता संस्कृति वाले कहते हैं, उसमें जब इन पे दाग लगने वाले प्रश्न आते हैं तो हम खड़े क्यों नहीं हो पाते? हम उत्तर के साथ क्यों नहीं अपना संघर्ष सामने रखते और अपने आत्मविश्वास से कह सकते कि सीता वो हिम्मती लेडी थी, वो स्त्री थी जिसमें उस लक्ष्मण रेखा को भी पार करने की हिम्मत थी जो उसके सुरक्षा चक्र के समान बनाई गई हो। बहुत सी ऊर्जा शक्तियां हैं जो हमें हमारी संस्कृति में दिखती हैं। बौद्ध काल में आते आते स्त्रियों का इतना परिमार्जन था, इतना बड़ा उसका एक स्वरूप था कि वो राज्य चलाती थी। आज भी जब आप लद्दाख जाते हैं तो लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर एक पूरा एक भौगोलिक क्षेत्र है जो स्त्री राज्य कहलाता है। आज भी वहाँ स्त्री राज्य ही है और वो 2400 BC में स्थापित हुआ था। उसका उदाहरण बहुत से लेखों में मिलता है। क्या हमने कभी उसको डिकोड करने की कोशिश की? और आपको आश्चर्य होगा कि वो स्त्री राज्य कैसा है। वहाँ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों पे घर बने हुए हैं और पहाड़ी के सबसे ऊपर रानी का महल है, लेकिन वहाँ कोई भी रास्ता नहीं है। इतना स्ट्रैटेजिक सुरक्षा चक्र है कि सबसे नीचे प्रजा के घर हैं, तो किसी को ऊपर तक जाना है तो पहले उन प्रजा के घरों में से जाते हैं, फिर दूसरे लेवल पे सेनापति के और ऑफिसर्स के घर हैं, फिर तीसरे लेवल पे मंत्रियों के घर हैं, फिर चौथे लेवल पे वहाँ के जो टिपिकल जानवर होते हैं उनको रखने के स्थान है, तब कहीं जाकर वहाँ रानी का महल आता है। तो इंडिजिनस सुरक्षा सिस्टम है ये कि एक भी रास्ता नहीं है और वो रानी ऊपर से नीचे एक हायरार्की की तरह राज्य करती हैं, सुरक्षा भी रखती हैं और उस सुरक्षा में एक भी सैनिक नहीं है। उन्हें सैनिकों की आवश्यकता ही नहीं है अपने सुरक्षा गार्ड की तरह, क्योंकि उनकी प्रजा ही उनके सुरक्षा चक्र है। क्या ये अभी भी हम आज भी वहाँ जाके देखने को अपने आप को सम्मत मानते हैं? मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में लगातार प्रश्न आते जा रहे हैं, ज़रूर उनके उत्तर देंगे हम, पर पहले आज की बात कर ले कि हम कहते हैं इस संस्कृति के निर्माण में स्त्रियों की भूमिका, माफ कीजिए ये अलग अलग है क्या? क्या संस्कृति में ही स्त्री नहीं आ जाती? क्या हम संस्कृति से स्त्री को बाहर रख सकते हैं और फिर कहें इसकी क्या भूमिका है? क्या हम
चाकी पे बैठे हुए कुम्हार हैं जो घड़ा बना रहे हैं, और उस घड़े में कुम्हार की आत्मा नहीं देख पाते हैं। ये तो वो घड़ा है जो बनता ही स्त्री शक्ति से है। ये वो घड़ा है जिसका निर्माण ही स्त्री स्वयं करती है। बाहर खड़े कुम्हार को इस घड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये घड़ा स्त्री जब बनाती है तो उसी में समाज, उसी में संस्कृति, उसी में रंग, उसी में गीत, उसी में भाव और उसी में शक्ति आती है। इसीलिए शक्ति की पूरी परंपरा, शाक्त परंपरा पुरुष को नहीं स्त्री को दी गई है। स्त्री की जो शक्ति है वो शक्ति न सिर्फ कंठ से आती है जिसे हम स्वर कहते हैं, बल्कि चेतना से आती है। तो स्त्री न सिर्फ हृदय है बल्कि हृदय और विचार दोनों है। स्त्री के अंदर संघर्ष करने की वो शक्ति है कि उसे शाक्त की परंपरा बना दे। शाक्त परंपरा है इसलिए हम स्त्री की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। स्त्री ने स्वयं को वहां तक स्थापित किया कि समाज को उसको पूजना ही पड़ा। उस शक्ति में इतनी विलक्षणता थी कि आप उसे पूजे बिना रह ही नहीं सकते। अब पूजा पे आते हैं। पूजा क्या है? क्या हाथ जोड़ के खड़े रहना, आंख बंद करना, मंत्रोच्चार करना पूजा है? या जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी ऊर्जा अपने अंदर समाहित करने की शक्ति पैदा करना पूजा है। हम एकाकार होना चाहते हैं। एक तरफ हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि और दूसरी तरफ हम कहते हैं एको अहम बहुश्याम। ये दोनों शक्ति परंपराओं के ही क्षेत्र हैं। मैं वही हूँ जो मेरा ब्रह्म है, वो मैं तब हो सकता हूँ जब एक्चुअली उस लेवल तक हम पहुंच सके जो कुंती में शक्ति थी कि देवों की ऊर्जा भी समाहित कर सके। वो पूजा है। हम मंदिर के आगे खड़े होके हाथ जोड़ते हैं तो क्षमा करें, वो पूजा नहीं है, वो कर्म है। हम कर्म तो कैसे भी कर सकते हैं, लिखते लिखते भी पूजा कर सकते हैं, किसी भी तरह हम पूजा कर सकते हैं। लेकिन पूजा का अर्थ चेतना का आवाहन करके चेतना समाहित करना है। इसीलिए इनको हम नख कहते हैं। ये नख हैं। नौ माने हम, ख माने आकाश। ये ट्रांसमीटर्स हैं। जब आप हर पूजा पद्धति में इन्हीं का प्रयोग होता है, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऊपर करें, किसी भी रूप में करें, ये वो ट्रांसमीटर है जो ऊर्जा को रिसीव करता है और फिर हम ऊर्जा को अपनी से भी चेतना शक्ति से एकाकार कर लेते हैं और उस एकाकार करने के बाद जो स्वरूप आता है वो और ज्यादा परिष्कृत आता है। इसलिए शक्ति का स्वरूप नारी है और वो नारी ही अपने आप में चेतना का संचार जब करती है तो पूरी धरती पे संस्कृति का जन्म होता है। संस्कृति कोई कमोडिटी नहीं है, संस्कृति कोई आइटम नहीं है, संस्कृति कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का रॉ मटेरियल नहीं है जो बनाई जा सकती है, जो गढ़ी जा सकती है। संस्कृति स्वयं में जीवन का श्वास है। जो श्वास जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचता है वो संस्कृति उतनी ही विस्तृत हो जाती है। जो श्वास थोड़ा थोड़ा संकुचित होता जाता है उस संस्कृति का उतना ही नाश होता चला जाता है। हमें संस्कृति को, ये सो कॉल्ड संस्कृति के रक्षकों को ये समझाना होगा कि संस्कृति को कमोडिटी मानना छोड़ दीजिए। किस रंग का कपड़ा पहना, तिलक लगाया या नहीं लगाया, हमने कौन सा नारा लगाया, हमने कौन सा धर्म स्थल खड़ा किया, ये संस्कृति नहीं है, ये कर्म कांड है और माफ कीजिए पॉपुलिस्ट थियरीज हैं। हम एक समूह में अपनी पहचान बनाने के लिए जोर से बोलते हैं, ये जोर का उच्चारण है और जो जोर का उच्चारण होता है वो संस्कृति नहीं होती। संस्कृति श्वास की तरह बहती है और जो श्वास की तरह बहे उस बहते हुए पानी को ममत्व से सोचा जाता है,
करुणा से, प्रेम से छुआ जाता है, हौलों से अंजलि में उठा के मुंह से धोया जाता है, उसको हम विभत्स रूप से तलवार से नहीं काटते। तो संस्कृति वो प्रवाह है, वो ऊर्जा है, वो वायु है, वो जल है, वो अग्नि का स्वरूप है, जिसकी लौ पे हाथ रखकर हम आंखों पे लगाते हैं ताकि उसकी ऊर्जा को हम समाहित कर सके। जो जितनी ऊर्जा समाहित कर सकता है वो उतनी ही ऊर्जा लेता है। उससे ज्यादा ऊर्जा लेने से, चलने से हम छिन्न भिन्न होने लगते हैं। इसलिए संस्कृति के निर्माण में नारी की भूमिका है या नहीं, प्रश्न ही गलत है। नारी है तो संस्कृति है, पुरुष है तो नारी का भाग है, और वही नारी है क्योंकि पुरुष का जन्म भी उसी नारी से हुआ है। तो जो जन्मदाता है वो विलग क्यों होगी, कैसे होगी? हो सकती है, हो भी रही है, जिसका मैंने शुरू में थोड़ा सा संकेत किया। हम कहते हैं ये नारी बहुत ही पुरुषत्व रखती हैं, बड़े पुरुषत्व से आगे बढ़ी हैं, पर नारी स्त्रीत्व से भी आगे बढ़ सकती है। और जब नारी स्त्रीत्व से आगे बढ़ सकती है, बढ़ती है, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि स्त्रीत्व के गुण पुरुषत्व के गुणों से बड़े हैं। ये अभी मैंने आपको कौरव पांडव के उदाहरणों से बताया कि कौरव पक्ष में कोई स्त्री नहीं थी जो उनको दिशा दिखाती, वो हार गए। पांडव पक्ष में ऐसी स्त्रियां हैं जो उनको लगातार शक्ति देती हैं, चेतना देती हैं, दिशा निर्देश देती हैं। पांडव सिस्टम से बाहर थे। पॉलिटिकल साइंस के लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जब सरकार में आप नहीं होते तो कितने वीक हो जाते हैं, लोग आपकी शक्लें भी भूल जाते हैं। 13 वर्षों तक पांडव वन में थे, प्रजा भूल चुकी थी, प्रजा आदी हो गई थी कौरव के राज्य की। और माफ कीजिए, दुर्योधन गलत राजा नहीं था, उसने अच्छी तरह प्रजा का पालन किया। उसके बाद भी अगर पांडव जीतते हैं तो ये सिर्फ कृष्ण की कृपा स्वरूप नहीं, पूरी स्ट्रैटेजी थी। और उस स्ट्रैटेजी के मूल में कुंती हैं, द्रौपदी हैं, और न जाने कितनी और मात्र शक्तियां हैं, जिसमें उत्तरा भी है, जिसमें इरावन की माता भी है, अभिमन्यु की माता भी है। ये सब स्त्रियां, बहुत बड़ा एक क्वांटम स्त्रियों का पांडव पक्ष में है, जो बार बार ये प्रतिपादित करता है कि स्त्री हो तो समाज में धर्म है। जिस समाज में धर्म जितना नीचे है, आप उसका आकलन आराम से कर सकते हैं कि वहाँ ममत्व की कमी है। ममत्व चाहे पुरुष दिखाए चाहे स्त्री दिखाए, ममत्व स्त्रीयोचित गुण है। रक्षत्व चाहे स्त्री दिखाए चाहे पुरुष दिखाए, रक्षत्व पुरुषोचित गुण है। इसीलिए एक 16-17 वर्ष की हमारी बेटी जब घर से बाहर कहीं जा रही होती है शाम को, तो उसके साथ भले ही 4-5 वर्ष का भाई हो, उसे लगा देते हैं, कहते हैं जाओ भैया के साथ जाओ, या भैया जाओ जीजी के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि वो लड़का है। और मैंने कहा पुरुष के साथ रक्षत्व और स्त्री के साथ ममत्व, ये उसका आधारभूत गुण है, और वो उन्हीं गुणों को परिपक्व करते हुए बड़े होते हैं। यदि आप छोटे बच्चे में वो संचार नहीं करते तो वो बड़ा होके रक्षत्व करना भूल जाता है। इसी को हम एफेमिनिश कैरेक्टर कहते हैं, यानी जो पुरुष होते हुए भी पुरुषत्व नहीं दिखा सकता। इसके विपरीत भी बहुत उदाहरण हैं जहां स्त्रियां स्त्रीत्वोचित गुण ना दिखा के पुरुषोचित गुण दिखाती हैं, जिसे हम रोल रिवर्सल कहते हैं। इसलिए जिन भी सभ्यताओं में, जिन भी संस्कृतियों में रोल रिवर्सल्स होते हैं, उन संस्कृतियों में हम संस्कृति का ह्रास होते दिखते हैं। संस्कृति सिंथेटिक हो जाती है, संस्कृति मेटलिस्टिक हो जाती है, संस्कृति मतलब आधार हो जाती है। अगर मुझे आपसे मतलब है, वो इसीलिए उसका नाम है अर्थ। अर्थ पूर्ण, ये अर्थ इकोनॉमिक्स भी है और ये अर्थ मीनिंग भी है।
हमारी संस्कृति में तो ऐसे ऐसे सुंदर शब्द हैं जिनके हम 200 मीनिंग निकाल सकते हैं और वो हर रूप में उस स्थिति में उचित बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये जानना होगा। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हम ये पूछते हैं अपने आप से कि क्या स्त्रियां आज वो योगदान दे पा रही हैं जिसकी उनको अपेक्षा है समाज को? क्या आज भी स्त्रियों से समाज का निर्माण हो रहा है, संस्कृति का निर्माण हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। हमने देखा है जिन जिन समाजों में स्त्रियों को एजुकेट किया जा रहा है, स्त्रियों को वो भेद सिखाया जा रहा है, वहाँ अपराध कम हो रहे हैं। मैं खत्म हो रहे तो नहीं ही कह सकती, पर कम अवश्य हो रहे हैं। जहाँ स्त्रियां मिश्रित समाजों में आगे आ रही हैं, उन मिश्रित समाजों में स्त्रियां अपने आप में बहुत सारे गुण लेकर आ रही हैं और वही कारण है कि वो एक तरफ वो वाचक्नवी बन रही है जिसने याज्ञवल्क्य को चैलेंज कर दिया था। आसान नहीं था। जो गुरुकुल चला रहे हों, जिनकी सत्ताएं प्रतिस्थापित हों, उनको चैलेंज करना, या गार्गी और मैत्री और सुलभा बनना, ये भी सरल नहीं है। बहुत सी ऐसी महारानियां हैं, हमने देखा जब भी उनकी सत्ता पर आंच आई, उनकी अस्मिता पे आंच आई, वो पूरे के पूरे राज्य नष्ट हो गए। सीता पर आंच आती है तो पूरी लंका दहन होती है, द्रौपदी पे आंच आती है तो कुरुवंश को पुनर्स्थापित करना होता है, कन्नकी पे आंच आती है तो पूरा मदुराई आपको पुनर्स्थापित करके बनाना पड़ता है। बहुत सी ऐसी माताएं जिनके छोटे बच्चे हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात 2 बार ऐसी माता आई जो रानियां बनी और दिग्विजयी बनी, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी बहुत छोटे थे, अनाथ थे। इसमें बिस्पला है और दूसरी और रानियां हैं। तो हम कहाँ कहाँ अटक रहे हैं? हम क्यों इस विभ्रम में पड़ते हैं कि रोल क्या है, एक स्त्री का रोल क्या है, एक नारी का रोल क्या है? हम उसको पैट्रियार्टिकल सोसाइटी कहें, हम मैट्रियार्टिकल सोसाइटी कहें, हम वो कौन सी सोसाइटीज कहें जिसमें हम स्त्रियों को उनके रोल से नहीं आके, बल्कि सहज एक आस्था के साथ चले कि क्योंकि यहाँ स्त्री है इसलिए ये होना ही है। बहुत से ऐसी बातें हैं कि क्या हमारे ये जो आधार है ये विज्ञान पर आधारित हैं या नहीं है? बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि क्या वैज्ञानिक है और क्या नहीं है, लेकिन बहुत कुछ वैज्ञानिक है। मैं एक छोटा सा आपको यहाँ कथानक सुनाना चाहूंगी। जीवन की सत्य घटना है। दिल्ली से मथुरा जा रही थी, आगरा जा रही थी, और मथुरा से थोड़ा सा पहले एक एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में एक यंग बच्चा बहुत लहूलुहान अवस्था में सड़क पे पड़ा था। लोग इकट्ठे थे, कोई कुछ कर नहीं रहा था। तो मैंने उसको उठवाया और वृंदावन में मिशनरी हॉस्पिटल है, वहाँ ले गई और वहाँ पे उसको एडमिट कराना चाह रही थी। उसको तो छोड़ दिया, लेकिन बाकी सब लोग मेरे आगे पीछे घूमने लगे कि आपको क्यों धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, आप में तो बड़ी करुणा है, आप में मर्सी है, आपको तो ईसाई बन जाना चाहिए। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थी, पहले भी घबरा रही थी। वो बच्चा बहुत ज़्यादा घायल था। उस समय मैंने पोप को एक लेटर लिखा वेटिकन सिटी में और उनसे कहा कि माफ़ कीजिए, आपके ये जितने भी स्कूल और चर्च हैं, इनको आप क्यों कन्वर्जन फैक्ट्रीज नहीं कहते? इनको नाम भी ऐसे क्यों दिए हैं जिनसे दया और ममता आए? मुझे वेटिकन सिटी बुलाया गया। वेटिकन सिटी बुला के पोप ने मुझसे फेस टू फेस, माननीय आदरणीय पोप ने मुझसे बहुत से प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों में बहुत से ऐसे प्रश्न थे कि आप तो चांद भी पूछते हैं, तारे पूछते हैं, पेड़ पूछते हैं, नदी पूछते हैं, ये कौन सा विज्ञान है? आप बहुत सारी उनके पास लिस्ट थी जो उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए, और उन सब के उत्तर जब मैंने देने शुरू किए तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज मैं पोप की इंटर रिलीजियस डायलॉग कमेटी में क्रिश्चियनिटी वर्सेस हिंदुइज्म की जो कमेटी है, 6 लोग हैं हिंदुइज्म के भारत से, आदरणीय शंकराचार्य जी भी हैं, गोसाई जी भी हैं, उस कमेटी की मैं भी एक मेंबर हूँ। ये हमें जब भी संकोच होता है, संशय होता है कि क्या हम वैज्ञानिक परंपरा हैं, तो खुद से ही पूछे ना,
हमारी छोटी से छोटी चीज में विज्ञान है। इसमें भी विज्ञान है कि हम नदी में पैसा क्यों फेंकते हैं, कुएं में पैसा क्यों फेंकते हैं, और इसमें भी विज्ञान है कि हम रात को नाखून क्यों नहीं काटते। हम गीता जब पढ़ते हैं और कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो क्या हमने कभी ये सोचा कि तब तो बायोलॉजिकल टूल्स भी नहीं थे, जूलॉजिकल लैब्स नहीं थी, कोई ऐसी बड़ी बड़ी शालाएं नहीं थी जहाँ इक्विपमेंट्स लेके कोई लगातार लैब टेस्टिंग करता हो। तो ये पीपल क्यों कहा, पीपल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, पीपल की क्या क्वालिटीज हैं। और तब हम देखते हैं आज के शोध के परिणाम स्वरूप कि पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे अपने ऑक्सीजन निकालता है। तो वाकई ये तो साइंस ही है। तो ऐसे पेड़ को कोई काटता होगा जो 24 घंटे ऑक्सीजन निकालता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ। गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय को यदि आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी आंखों के सामने कोई सोनोग्राफी की मशीन रख दी गई हो, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि इस समय अर्जुन तुम्हारी बुद्धि इसी तरह ढक गई है जैसे गर्भ में शिशु को झिल्ली ढक लेती है। अब कृष्ण को कैसे पता कि गर्भ में शिशु को झिल्ली ढकती है, वो तो हम सोनोग्राफी में देखते हैं, एक्सरे में भी नहीं आता। तो क्या कोई सोनोग्राफिक सिस्टम्स थे वहां? साइंस को हम जब तक डिकोड नहीं करेंगे, हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, अपने ग्रंथों की बात नहीं करेंगे, ये संस्कृत है करके छोड़ देंगे, तो तब तक हम वहीं खड़े रह जाएंगे बार बार आकर कि क्या हम साइंटिफिक है। पर मैं कहती हूँ हम साइंस के अलावा और कुछ है ही नहीं। गुजरात से आती हूँ, वर्ष में 2 बार नवरात्रियों का उत्सव मनता है। नवरात्रि में गरबा होता है, हम सबको पता है, लेकिन नवरात्रि में गरबे के साथ साथ घड़े में मिट्टी डाल के जौ या गेहूं भी बोते हैं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा क्यों बोते हैं, क्या कारण है? हमारा देश कृषि पर आधारित है। हमारी कृषि की 2 फसलें हैं, एक रबी एक खरीफ। एक फसल अक्टूबर में बोई जाती है, एक फसल मार्च में बोई जाती है। नवरात्रि भी इन्हीं 2 समय आती है। इन 2 समय जब एक फसल कट चुकी है उसके बाद नवरात्रि आती है। हम घड़े में मिट्टी डालते हैं, उस घड़े में छेद कर देते हैं और उस मिट्टी में बीज बोते हैं, उसको घड़े को ढक देते हैं और उसके ऊपर अखंड दीपक जलाते हैं। यानी आर्टिफिशियली हम वो वार्मथ क्रिएट कर रहे हैं जो धरती के अंदर बीज बोते समय धरती की उष्मा है, ऊर्जा है, गर्मी है, आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं। 9 दिन बाद उसमें से नौरता निकलता है, तो वो पूरा घड़ा हम लोग जाकर मंदिर में रख आते हैं। मंदिर क्या है? मंदिर डाटा कलेक्शन सेंटर है। अलग अलग क्षेत्रों से आए घड़े हमें बताते हैं कि ये हमने क्या किया 10 दिन में। इंडिजिनस सॉइल टेस्टिंग की है। इस साल इस धरती में कितनी फसल उगेगी, इस मिट्टी में कितनी उर्वरक क्षमता है। हम अपने साइंसेस पर इतना अविश्वास रखते हैं। जिस पूरी सभ्यता और संस्कृति का आधार मात्र विज्ञान है, कुछ है ही नहीं। आप कुछ भी ढूंढ लीजिए, विज्ञान का कोई सूत्र कहीं से निकल आएगा। हम जब इस सॉइल टेस्टिंग के बाद ये देखते हैं कि इस क्षेत्र में इतनी उर्वरक क्षमता है, यहाँ से आए घड़े का नौरता इतना बड़ा हुआ, यहाँ से आए घड़े का नौरता कमजोर रह गया, ये पीला पड़ गया, ये ज्यादा हरा है, इसमें पानी नहीं पड़ा, तो हम उसके हिसाब से बीज बोते हैं और अगले साल का लगान राजा नौरतों के बाद दिवाली पर इसी आधार पर निश्चित करता था, क्योंकि ये सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है, उसे अंदाज आ चुका है कि इस बार फसल कैसी होगी। चाणक्य इसकी बात करते हैं, शुक्र नीति सार भी करती है, रावण संहिता भी करते हैं, लेकिन माफ कीजिए हम फिर वही संस्कृत के कारण इसको छोड़ देते हैं। विनम्र निवेदन है, संस्कृत जानने वाले कुछ तो होंगे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कुछ तो समाजशास्त्री होंगे, कृपा करके इनका अनुवाद अंग्रेजी में कर दीजिए, अंग्रेजी वाले पढ़ लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं इसलिए इस कटाक्ष के साथ बोल रही हूँ क्योंकि ये पीड़ा
30 से 35 वर्ष पुरानी है। इस पीड़ा के साथ रोज जीना होता है। हम एरिस्टोटल पढ़ाते हैं, हम प्लेटो पढ़ाते हैं, और हम अपने चाणक्य नीति, शुक्र नीति सार, बृहस्पति संहिता हम नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो संस्कृत से अनुवादित है। तो सोक्रेटिस और प्लेटो भी ग्रीक से अनुवादित है। उन्होंने कभी अंग्रेजी में नहीं लिखा, वो थे ही नहीं अंग्रेज। अगर हम ग्रीक को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ा सकते हैं, तो हम संस्कृत को भी पढ़ा दें ट्रांसलेट करके। हमने कोई जिद नहीं पाली कि हमें संस्कृति को संस्कृति के भाषा में ही पढ़ाना है। पूरी संस्कृति अपने आप में एक पद्धति है। हम जैसे जैसे उस पद्धति को अपनाते जाएंगे, हम खुद ही अपने आप में वैज्ञानिक परंपरा के अनुयायी होते चले जाएंगे। हमें वैज्ञानिक बनने की आवश्यकता ही नहीं है, हम स्वयं में वैज्ञानिक हैं। पूर्णमासी के दिन हम निर्जल उपवास रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा धरती के इतने निकट है कि समुद्र जैसी वाटर बॉडी में भी ऊपर उछाला गया, तो शरीर में भी जो वाटर बॉडी है, और दोनों का क्वांटम सेम है, जितना परसेंटेज वाटर धरती का है उतना ही परसेंटेज वाटर शरीर का है, वो भी ऊपर उठता है, लेवल शरीर का भी ऊपर उठता है। उस दिन हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए हम निर्जल उपवास रखते हैं। हम उल्टा जब सोचेंगे निर्जल उपवास पूर्णमासी को रखना है, तो हमें अंधविश्वास का पुट आता है। लेकिन जब हम सीधा सोचे कि पूर्णमासी को ही क्यों निर्जल उपवास करते हैं, तो हमारा विज्ञान हमारा हाथ थामे खड़ा हो जाता है। हमें याद रखना पड़ेगा कि प्रमाण सिर्फ प्रत्यक्ष ही नहीं होता, प्रमाण बहुत से होते हैं। शब्द भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है, संभव भी प्रमाण है। अगर ये प्रमाण ना हो तो हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी में हाइपोथेसिस की क्या आवश्यकता है। हाइपोथेसिस संभव प्रमाण है, उसको हम रखते हैं, उसमें से रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करते हैं, वो अनुमान प्रमाण है। उस रिसर्च क्वेश्चंस में जो क्वेश्चनियर्स बनाते हैं, इंटरव्यू सर्वेयर फॉर्म्स बनाते हैं, वो शब्द प्रमाण है। इन सबको करते करते आखिर में जो कंक्लूजन निकलता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष यानी हमारी पांचों इंद्रियों से जो महसूस हो, जो प्रत्यक्ष देखा सके, सूंघ सके, सुन सके, छू सके, स्वाद कर सके, वो प्रत्यक्ष है। पर क्या जीवन मात्र प्रत्यक्ष है? तो फिर मन क्या है, विचार क्या है, चेतना क्या है, आत्मा क्या है? अगर ये कुछ नहीं है तो जीवन क्या है? इसलिए बहुत सी बातों में हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो भी परंपराएं हैं बहुत वैज्ञानिक हैं, उनके मूल में प्रकृति ही है, और प्रकृति स्त्री है, स्वयं में शक्ति है, चेतना है, जो पूरे ब्रह्मांड में हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका करना चाहूँगी। आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, अनुमति दी। हो सकता है कुछ किन्हीं लम्हों पे मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गई हूँ, लेकिन स्त्रियों को समर्पित अपनी कुछ पंक्तियों के साथ मैं आज का वक्तव्य पूर्ण करना चाहूँगी। उसके बाद मॉडरेटर्स की इच्छा है तो वो आगे जैसा आदेश करेंगे, वो अगर प्रश्नोत्तरी चाहें या फिर सत्र का समापन आपके ऊपर है। पंक्तियाँ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। ये पंक्तियाँ मैंने स्वयं कक्षा 9 में कभी लिखी थी, लगता है आज भी उतनी ही सामयिक हैं। कश्तियाँ जलते मरुस्थल में चलाकर तो देखिए, इस ज़माने में उसूलों को निभाकर तो देखिए। उम्र भर कांच की किरचें चुभेंगी आँख में, पुतलियों में एक दो सपने सजाकर तो देखिए। पंख जख्मी हो रहे हों, जल रहा हो कारवां, हम फकीरों की तरह तब गुनगुना कर तो देखिए। जितेंद्र भाई साहब, आपका बहुत 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 आभार। आपने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, और मुझे आप सबके बीच उपस्थित होकर बहुत गर्व अनुभव हो रहा है। आप सबका बहुत धन्यवाद, प्रणाम। दीदी, मेरे पास अपने विभाग की तरफ से मिथिला